इसी दौर में फिर मोहतरम हिमायत अली शायर दोबारा आएंगे, चूँकि ये जश्न की वजह से हमने ये किया है कि इन्हें हम बार बार सुनेंगे इसी जश्न में। मैं अपने दोस्त अमीन हैदर से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहतरमा नसीम सैयद का तारुफ कराएं ताकि इसके बाद वो अपनी शायरी सुनाएं। शुक्रिया फारूक भाई। मोहतरमा नसीम सैयद के मजमूए कलाम का नाम आधी गवाही है, और हिमायत भाई ने उस सिलसिले में एक मज़मून लिखा, और जब वो मज़मून लिखा तो उसमें उन्होंने 3 मुस्कुराहटों का तज़किरा किया जो उनके जहन में हमेशा ताज़ा रहती हैं। उनमें एक मखदूम मुहिउद्दीन साहब की मुस्कुराहट, एक जिगर मुरादाबादी साहब की मुस्कुराहट, और तीसरी मुस्कुराहट का जब वो ज़िक्र करते हैं तो वो नसीम सैयद की मुस्कुराहट है। ख़वातीन हज़रात, और अपनी उसी मुस्कुराहट के सिलसिले में वो कहते हैं कि धुल के निकली हो अभी चश्मा-ए महताब से रात। अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ जिन शोरा और शायरात का तारुफ करा रही थी वो इनकी आधी गवाही थी, और ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि इनका ख़ुद का तारुफ न कराया जाए। इन्होंने रंजो अलम जमा किए तो एक दीवान किया, मगर शिकस्त ज़ात से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उससे अपने कलाम में नए उन्वान पैदा किए, और वो कहती हैं कि डुबोया इतना कि पैराक कर दिया मुझको। ख़वातीन हज़रात, अब ये फ़न की उस बुलंदी पे मौजूद हैं जहाँ इनकी हस्ती को तक़सीम या ज़रब नहीं किया जा सकता, बल्कि ये माशरती बुराइयों पर औरत के नाते से वो ज़रब लगाती हैं कि जिससे हम सब की आँखें भर भी आती हैं, चमक भी जाती हैं। मैं आपकी तालियों की गूंज में दावत देता हूँ मोहतरमा नसीम सैयद को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। खौफ की छोटी छोटी चिड़िया, खौफ की छोटी छोटी चिड़िया मेरे बचपन से जो मुझ में कैद पड़ी थीं। खौफ की छोटी छोटी चिड़िया मेरे बचपन से जो मुझ में कैद पड़ी थीं, ताकीदों की जिनके परों में गिरहें लगी थीं, मैंने उन सब चिड़ियों के पर खोल दिए। ये दरअसल मेरी दोस्त शाहिदा हसन का एक है जिसको मैंने उसकी इजाज़त से तब्दील किया है कि खौफ की छोटी छोटी चिड़िया मेरे बचपन से जो मुझ में कैद पड़ी थीं, ताकीदों की जिनके परों में गिरहें लगी थीं, मैंने उन सब चिड़ियों के पर खोल दिए। एक बहुत छोटी सी वो है कि 2 जुमलों का, 2 बातों का, 2 लम्हों का रिश्ता तुझसे। 2 जुमलों का, 2 बातों का, 2 लम्हों का रिश्ता तुझसे, सदियों 2 सदियों का किस्सा क्यों लगता है। क्या कहने? समझ रहे हैं जबकि इतना गैर है तू, आखिर फिर तू इतना अपना क्यों लगता है। एक और बहुत छोटी सी नज़्म है रिश्ते के, जड़ में सूखा पड़ जाता है, जड़ में सूखा पड़ जाता है, हरियाली कुमला जाती है, बौर नहीं आता फिर तन में, दिल को पल पाला खाती है। रिश्तों के पौधों को पानी देते रहना रोजाना, रिश्तों के पौधों को पानी देते रहना रोजाना, वरना कोमल जज्बों की खुशबू अंदर पथरा जाती है। रिश्तों के पौधों को पानी देते रहना रोजाना, वरना कोमल जज्बों की खुशबू अंदर पथरा जाती है। और शायद आपदा ने सुनी हुई नज़्म, बहुत से सूखे पत्तों से अटी पगडंडियां हैं मेरे अंदर और मुझे रास्ता नहीं मिलता।
बहुत से सूखे पत्तों से अटी पगडंडियां हैं मेरे अंदर और मुझे रास्ता नहीं मिलता। बहुत सी टूटी उलझी झाड़ियां सी वक्त की अंबार है मुझ में। बहुत सी टूटी उलझी झाड़ियां सी वक्त की अंबार है मुझ में, मगर मुझको किसी लम्हे किसी वक्फे का एक तिनका नहीं मिलता। और कतर के छोटी छोटी कतरनों में फेंकता रहता है कोई हर तरफ मुझको। कतर के छोटी छोटी कतरनों में फेंकता रहता है कोई हर तरफ मुझको। मैं खुद को गूंथती हूँ सारा सारा दिन, मगर मेरी कोई कतरन कोई टुकड़ा नहीं जुड़ता। अजब चुप सी लगी है, बेकरार सन्नाटा गहरी खामोशी है मुझ में। मेरी सोच में, जुमलों में, लफ्ज़ों में अजब एक हू का आलम है, सो मैंने कुछ नहीं लिखा। देखिए, जो हमारे ऊपर हालात मुसलसल जिनसे हम गुज़रे हैं, मैं कम से कम उनसे अभी तक नहीं निकल पाई हूँ। और मुसलसल जितनी मेरी नज़में हो रही हैं वो उन्हीं के हवाले से हो रही हैं। तो आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान पे बमबारी के बाद और इराक़ पे बमबारी के बाद आप सबने देखा होगा कि मुसलसल एक मंज़र तैयारों से दिखाया गया कि कंबल फेंका जा रहा है जब तबाह कर हो चुकी तमाम ज़मीन, और खाने के डिब्बे और रोटी के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो मेरी एक नज़्म है, रोटी के टुकड़े और कंबल। नमाज़े असर से पहले ज़रा तैयारे अपने काम सब निपटा चुके थे। नमाज़े असर से पहले ज़रा तैयारे अपने काम सब निपटा चुके थे। भरी बस्ती को मिट्टी में मिला के जा चुके थे। ज़मी पे हर तरफ हद्दे नज़र लाशें थीं, जिस्मों के जले आज़ा थे, सहमी सिसकियों की राख थी, मजबूरियों की बेरिदाई का तमाशा था। सहाफ़ी पहली दुनिया के भटकते छानते चुनते मनाजिर में से अपने वास्ते मंजर बहुत मसरूफ़ थे। सहाफ़ी पहली दुनिया के भटकते छानते चुनते मनाजिर में से अपने वास्ते मंजर बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन लुटी गलियाँ, जली बस्ती, अंधेरे घर, सवालों का कोई ढेला उठा के मारते आँखों पे तो जल्दी से वो मंजर बदल देते। उन्हें मालूम था, वो जानते थे कौन सी तस्वीर को तस्वीर करना है। उन्हें मालूम था, वो जानते थे कौन सी तस्वीर को तस्वीर करना है। खबर में कौन सी खबरें लगानी हैं, कहाँ मंजर में कैसा रंग भरना है। सो दुनिया ने धुएं की, आग की, बारूद की लपटें नहीं देखी। सो दुनिया ने धुएं की, आग की, बारूद की लपटें नहीं देखी। सो दुनिया ने धुएं की, आग की, बारूद की लपटें, जले घर, बेसहारा बीबियाँ, हैरान बच्चे, हर तरफ हद्दे नज़र बिखरी हुई लाशें नहीं देखी। अगर देखा तो ये देखा कि तैयारा है, तैयारे से गिरती नेकियां हैं, बख्शिशें हमदर्दियां हैं, बीबियों की उधड़ी रूहों के लिए कंबल हैं, बच्चों की यतीमी के लिए रोटी के टुकड़े हैं।
یہ دیکھیے ایک اہل فلسطین کے میں نے کہا ہے نا میں مسلسل وہی نظمیں لکھ رہی ہوں اور میں اس نکل نہیں پائی ہوں ابھی تک. فلسطین کے لیے اہل فلسطین کے لیے تھی یہ ایک نظم میری پیش کرنا چاہوں گی کہ یہ 11 ستمبر یہ اس کا خون بہا، عداوتوں کی سفارائی نفرتوں کی سپاہ، سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کیسے ممکن ہے جو کانٹا چبھنے کا اپنے حساب لیتے ہیں، کریں ہم آہ تو دہشت قرار دیتے ہیں. وہ جانتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ جن کے روز و شب و ماہ و سال قرنوں سے اسے 11 ستمبر کو روز جھیلتے ہوں. وہ جانتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ جن کے روز و شب و ماہ و سال قرنوں سے اسے 11 ستمبر کو روز جھیلتے ہوں. قیامتیں یہی ہر روز جن پہ ٹوٹتی ہوں، دعاؤں خوابوں مرادوں کے دن میں آخر کیوں وہ اپنی موت کا خود اہتمام کرتے ہیں. بدن کی دھجیاں کر کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ کون سی ہے جو حجت تمام کرتے ہیں.